क्या आप जानते हैं कि चतुर्थ सत्ता किसे कहते हैं? चतुर्थ सत्ता, फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग पत्रकार वर्ग के लिए किया जाता है। राज्य की सत्ता मध्य युग में यूरोप में 3 वर्गों जनसाधारण, कॉमनर्स, कुलीन वर्ग, मोबिलिटी तथा पुरोहित वर्ग, क्लेरिजी में निहित थी। बाद में धीरे धीरे पत्रकारों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे इसे भी सत्ता का केंद्र माना जाने लगा। ब्रिटिश लेखकों बर्क, कार्लाइल आदि द्वारा इस वर्ग को चतुर्थ सत्ता कहा जाने लगा। वर्तमान में सत्ता के 3 केंद्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। लोकतंत्र में जनता को भी सत्ता का केंद्र माना जाता है। कि सुपर एविएटर क्या है? सुपर एविएटर पानी के नीचे तैरता विमान है। न केवल इसका आकार हवाई जहाज जैसा है, बल्कि इसकी कई विशेषताएं भी विमान जैसी हैं। इसका डिजाइन वायुयान जैसा किया गया है, लेकिन सागर की गहराइयों में खोजबीन करने, शोध करने तथा साहसिक खेलों का आनंद लेने के लिए इसे नए जमाने का चमत्कारी आविष्कार माना जा रहा है। इसे उड़ान के सिद्धांत पर ही बनाया गया है, जो थ्रस्ट, लिफ्ट और ड्रैग से इसे लहरों के नीचे उड़ने की अनुमति देता है। विमान की तरह इसके न सिर्फ पंख हैं, बल्कि जॉयस्टिक भी हैं, जिसके चलते ये इच्छा से मुड़ सकता है और झुक सकता है। स्कूबा डाइविंग की तुलना में इसकी दृश्यता से कहीं ज्यादा है। ये 1000 फीट से ज्यादा गहराई तक 6 नॉट्स की गति से गोता लगा सकती है और घंटों तक एक बड़े क्षेत्र की खोजबीन कर सकता है। समुद्र में डूबे प्राचीन जहाजों, मूंगा भित्तियों, समुद्री वनस्पतियों आदि का इसके जरिए गहन अध्ययन किया जा सकता है। हवाई जहाज की तरह इसके पायलट इसमें बने 2 पॉड्स या कॉकपिट के भीतर से 360 डिग्री के कोण से देख सकते हैं। कॉकपिट में ही जॉयस्टिक, रेडार, पेडल, कंपास और चाई दर्शाने वाले उपकरण हैं। ये बैटरी से संचालित हैं और पर्यावरण के लिए किसी तरह का खतरा नहीं। इसकी क्षमताओं को देखते हुए अकादमियां, सरकार और व्यावसायिक संस्थान महासागरों में होने वाली वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक खोजों के लिए अपनाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि नई पीढ़ी को इसके जरिए समुद्र की गहराइयों में अब तक अनदेखे आश्चर्यों को देखने समझने का मौका मिल सकेगा। कि चौथी दुनिया किसे कहा जाता है? चौथी दुनिया, फोर्थ वर्ल्ड, दुनिया के अत्यंत कम विकसित देशों, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देश अत्यंत निर्धन है तथा यहाँ विकास बहुत ही प्रारंभिक स्थिति में है या फिर प्रारंभ ही नहीं हुआ है। विश्व में विकसित देश है, विकासशील देश है तथा अल्प विकसित देश है। चौथी दुनिया के देशों में अधिकांश देश अफ्रीका के तथा कुछ एशिया के हैं। कि क्या नीम की भी चाय होती है? इसके पीने से क्या लाभ है? जिस तरह से सच्ची बात कड़वी होती है परंतु रचनात्मक एवं कल्याणकारी होती है, उसी तरह कड़वा नीम भी आपके स्वास्थ्य के लिए परम कल्याणकारी है। सामान्यतः नीम की पत्तियां और दातून आपकी त्वचा और दांतों की देखभाल करते हैं, परंतु यदि आप नीम की चाय पिएं तो आपका स्वास्थ्य और भी निखर जाएगा। जरूरत के हिसाब से पानी उबाल लें, मुट्ठी भर नीम की पत्तियां डालें और ऊपर से उबला पानी डालें। 5 से 7 मिनट के बाद पत्तियों को छान लें, फिर कप के पानी में शहद या नींबू का रस मिक्स करें। आप चाहें तो नीम की पत्तियों के अलावा नीम की पत्तियों का पाउडर भी डाल सकते हैं। नीम की चाय से निम्न लाभ सहज मिल जाते हैं। 1. बैक्टीरिया और वायरस का करता है नाश। नीम शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में असरदार है। यह आपके शरीर की बीमारियों को जड़ से निकालने की कोशिश करता है। 2. सांसों की बदबू दूर करे। यदि सांसों से बदबू आने की समस्या है तो नीम की चाय से आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। नीम दांतों को सड़न से भी बचाती है। 3. कब्ज दूर करे। यदि आपको कब्ज की समस्या है तो आप नीम से बनी हुई चाय पी सकते हैं। यह आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करके आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर करता है। 4. खून साफ करे। नीम को खून साफ करने में महारत हासिल है। ये खून को साफ करके हमें निरोगी बनाती है। नीम की चाय बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल के रोग से बचाती है। कि जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन क्या है? मुख्यतः मानवीय कारणों से जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप जल जन स्वास्थ्य, मनुष्यों और पशुओं के पीने के लिए और उद्योग, कृषि एवं अन्य विविध उपयोगों के लिए अयोग्य, हानिकारक तथा रोगजनक बन जाता है। इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। किसी जलाशय या नदी में नगरों से निष्कासित गंदे जल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकले हुए विषैले पदार्थों के मिलने, मृत पशुओं एवं मनुष्य के सड़ने, गलने आदि अन्याय कारणों से जल के भौतिक स्वरूप, रंग तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और जल प्रदूषित हो जाता है। सामान्यतः बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण से जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। कि तुषार रेखा, फॉरेस्ट लाइन क्या है? उष्ण कटिबंध में स्थित पर्वत पर वो सीमा रेखा जिसके नीचे सामान्यतः तुषार नहीं उत्पन्न होते हैं। कि तारामंडल
कॉन्स्टेलेशन क्या है? ये नियत तारों का एक समूह है जिनको मिलाने से एक निर्मित आकृति के आधार पर कोई विशिष्ट नामकरण किया जाता है। इन्हीं के आधार पर 12 राशियां तारामंडल में निश्चित की गई हैं, जैसे 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। की रुधिर वर्षा ब्लड रेन क्या है? ये एक प्रकार की धूल मिश्रित वर्षा है जिसके जल का रंग हल्का लाल होता है और उससे भूमि पर रक्त के समान लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। मरुस्थलों से पवनों द्वारा ऊपर उड़ाए गए लाल धूली कण दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये धूली कण जल बूंदों के साथ मिल जाते हैं, जिससे वर्षा जल का रंग लाल या रक्ताभ हो जाता है। इस प्रकार की वर्षा यूरोप के भूमध्य सागर के तटीय भागों में, मुख्यतः इटली में अधिक देखने को मिलती है तथा ऊपरी वायुमंडल में सहारा मरुस्थल से उड़ाकर लाए गए लाल धूली कण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। पृष्ठ 172।